अब मुसलमानों का असली हिमायती कौन है? सीपीआई की एनी राजा हैं, आईयूएमएल है, एसडीपीआई है, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, कौन है? क्योंकि नोमानी साहब की चिट्ठी में जिक्र है असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि वो अक्सर कहा करते हैं कि ये मुसलमान वोट के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी की बातें करते हैं लेकिन हिस्सेदारी नहीं देते। और बाद में कहा कि ना सिर्फ पहले ये कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, अब ये राजनीति से परे भी लोग कहना शुरू कर चुके हैं। तो असल हकदार है कौन? और क्या मुस्लिम वोट का ही सारा लेखा जोखा है ये जो इंडिया अलायंस में हलचल चल रही है? ना देखिए, असली बात तो यह है कि अल्पसंख्यक करके मुसलमान को भुला दिया गया और सबसे बड़ा जो वोट, सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज में है वो है मुसलमानों की। लेकिन मुसलमानों का नाम भी लेना गवारा कोई नहीं समझ रहा था। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि हमने पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर 15 दिन के बाद वो पिछड़ा दलित आदिवासी हो गया, फिर वो पिछड़ा दलित आधी आबादी हो गया, फिर वो पिछड़ा दलित अगड़ा हो गया। तो कोई किसी तरह से कोई स्टैंड नहीं क्लियर था कि जो ए है पीडीए में ये है क्या। कई बार ऐसा हुआ कि जब मुसलमान की बात आई तो मुसलमान का नाम ही नहीं लिया गया। आपको याद होगा, अभी एक प्रोग्राम हुआ था आपका लखनऊ में, उस लखनऊ में आप ही इंटरव्यू ले रही थी। उस इंटरव्यू में आपने एक सवाल पूछा था कि मुलायम सिंह यादव जी जब सक्रिय राजनीति में थे, जिंदा थे, तो वो कहते थे MY फैक्टर, यानी मुस्लिम यादव। तो आपको याद है क्या जवाब मिला था? महिला और यूथ। MY महिला यूथ हो गया मुस्लिम यादव से। याद होगा आपको, मैं भी उस प्रोग्राम में था आपकी। जी, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ये जो भ्रम पैदा हो रहा था, ये जो ए का जो भ्रम था, इसको पैदा जो किया जा रहा था, उसमें हमने एक नया गठबंधन तैयार किया है, PDM, यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा। इसमें सब कुछ क्लियर है, पिछड़ा भी क्लियर है, दलित भी क्लियर है और मुसलमान भी क्लियर है। जब लड़ाई मुसलमान की है और जब मुसलमान लड़ाई लड़ रहा है तो मुसलमान का जिक्र क्यों नहीं है? अब सवाल ये खड़ा होता है, अब लड़ाई एनडीए वर्सेस पीडीएम है, अब लड़ाई सरकार वर्सेस पीडीएम है। पर अखिलेश जी तो कहते हैं पीडीएम नकली ब्रांड है। अखिलेश जी कहते हैं पीडीएम नकली ब्रांड है। अब पहले तो उनको यह तय कर लीजिए कि वो पीडीएम से लड़ रहे हैं या एनडीए से लड़ रहे हैं। अखिलेश जी से सवाल पूछिए कि उनकी लड़ाई पीडीएम से है या एनडीए से है। आप किससे लड़ रहे हैं? लड़ किससे रहे हैं वो पहले तो ये तय कर लीजिए। आप किससे लड़ रहे हैं? हम तो एनडीए से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई, हमने अभी बोला, आपके मैंने क्लियर बोला। देखिए, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यक में जैन बीजेपी के साथ, सिंधी बीजेपी के साथ, बाकी और जो है वो सब बीजेपी के साथ। मुसलमान जो फैक्टर, बड़ा फैक्टर है, जिसका नाम लेने में दिक्कत हो रही है, वो 100% बीजेपी के खिलाफ। और उसके बाद साहब हमारा वोट भी लेंगे, हमारा नाम भी नहीं लेंगे, हमको कुछ देंगे भी नहीं। तो पीडीएम जो है वो असली फाइटर है, ओरिजिनल फाइटर है एनडीए के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अजीज खान साहब, अब जी ये जवाब तो आप असीम वकार साहब को जरूर दे दीजिए, क्योंकि अखिलेश जी राम मंदिर तो गए नहीं, हाँ इफ्तारी जरूर करने चले जाते हैं, और जब इफ्तारी करते हैं तो कांग्रेस की इफ्तारी नहीं करते, वो सीधा दूसरी जगह में चले जाते हैं। अब ये चक्कर क्या है, मामला क्या है? देखिए नाविका जी, संविधान ने सबको हक दिया है कि वो अपनी अपनी बात को रखे और अपने अपने कैंडिडेट को, जो पार्टियां हैं, वो चुनाव लड़ाए और किसी भी रूप में लड़ाए, चाहे वो पीडीएम के रूप में लड़ाए, पीडीए के रूप में लड़ाए, एनडीए के रूप में लड़ाए, इंडिया के रूप में लड़ाए। इस पे मेरा कोई काउंटर नहीं है। हर शख्स
आजाद है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो अपनी बात को रख सकता है। देखिए, आज जो सबसे बड़ी बात है, अभी देखिए नलिन कोहली जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा वायदे नहीं इरादे हैं। मैं तो इनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इरादे नहीं, ये झूठे वायदे हैं। इन्होंने अब तक 10 साल में ये नहीं बता पाए कि इन्होंने काम क्या क्या किया है। ये काम की बात नहीं करते, ये आज भी टेलीविजन से लेकर के बाहर ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। ये अपने अचीवमेंट को नहीं बता पा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने वादा किया था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। आज साहब इस पे बात नहीं करना चाहते। आज भी माननीय अमित शाह जी पश्चिम में थे, उन्होंने कोई अचीवमेंट की बात नहीं की। वहां पर भी हिंदू मुसलमान, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, वो अचीवमेंट की बात नहीं करते, वो भी हिंदू मुसलमान। हम जानना चाहते हैं कि इस देश का नौजवान आज जानना चाहता है कि 10 साल पहले आपने वायदा किया था, आपने कहा था बेरोजगारी हम खत्म कर देंगे, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? किसानों की बात क्यों नहीं करते? पिछली बार आपने वायदा किया था एमएसपी की गारंटी देने के लिए, आज तक आपने नहीं दिया। 750 किसान आत्महत्या कर लिया, किस तरह शहीद हो गया। सवाल इस बात का है कि कब तक गुमराह करेंगे हिंदू और मुसलमान के नाम पे। आप कह रहे साहब इफ्तारी में जाते हैं, गुमराह कौन कर रहा है? इसमें गुमराह कौन कर रहा है? असीम वकार साहब, गुमराह कौन कर रहा है? पहले ये तो बता दीजिए। सपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, या बीजेपी कर रही है? मुझे कंप्लीट करने दे प्लीज। अच्छा, अजीज खान साहब कंप्लीट करिए, फिर वकार साहब। देखिए, नाविक देना चाह रहा था, बात करती है, हमेशा भाईचारे की बात करती है, कौमी इत्तेहाद की बात करती है और हमेशा करती रहेगी। हम नफरत पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ हैं, जो भाई को भाई से जुदा कर रहे हैं, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर रहे हैं। आज बीजेपी ने यह माहौल बनाया है और वो चाहती है कि उससे सवाल ना किया जाए, वो ऐसे हालात पैदा करके लोगों को गुमराह करना चाहिए। जवाब दीजिए असीम वकार साहब, माहौल कौन खराब कर रहा है? नहीं देखिए, सीधी सी बात, आप मुसलमान का वोट लेना चाह रहे हैं लेकिन हक देना नहीं चाह रहे हैं। ये फैक्टर इसलिए खड़ा हुआ कि पल्लवी पटेल आपके साथ थी, अपना दल कमेरावादी इंडिया गठबंधन का हिस्सा था। उन्होंने एक जायज सवाल उठाया था, जो मैंने उठाया था, कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपने पीडीए चिल्लाकर पीडीए रखा ही नहीं, ना उसमें माइनॉरिटी थी ना उसमें पिछड़ा था। जय सवाल उठाया भाई, पीडीए आपसे, जब आपका जो पीडीए है जब वो टूटा, इंडिया गठबंधन टूटा, पल्लवी पटेल को आपने हटाया है, आपकी वजह से निकली है वो। असद ओवैसी साहब की गलती नहीं है उसमें। दिक्कत तो ये भी है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या दिक्कत ये नहीं है कि शिवपाल जी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते लोकसभा की, अपने बेटे को खड़ा करना चाहते हैं? अखिलेश जी ढूंढ रहे हैं सीट, अब तक मिली नहीं कोई सेफ सीट। आज कन्नौज सब करने लगे, जब वो कन्नौज की तरफ गए लेकिन अनाउंसमेंट फिर भी नहीं आया।